हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीतू आज लेकर के आई हूँ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी का व्रत कथा एवं महात्म। यह व्रत कैसे करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, सो मैं आज आप लोग को बता रही और संपूर्ण विधि विधान के साथ यह मैं कथा को आज आप लोग के सामने रख रही हूँ। सो ये कथा अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा न देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि विधान है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया करता था, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख की कथा सुनाने लगा। महर्षि राजा के दुख की कथा सुनने लगे। महर्षि राजा के दुख से संपूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एक एकादशी होती है। एकादशी का नाम है आजा। तुम उसी आजा एकादशी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा के इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। आजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि से कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब आजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी को कथा सुनने मात्र से ही समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे राजा चंद्र ने अपने पुत्र को जीवित पाया और अपने पत्नी को आभूषणों से युक्त 16 श्रृंगार से युक्त पाया, उसी तरह इस आजा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य एक कली काल में करते हैं, उनको समस्त सुख सुविधाओं को प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री हरि के चरण पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य अपने समस्त मन कामनाओं को पूर्ण हो जाते हैं और जो भी कामना है उसको श्री विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं। इसीलिए इस व्रत को ज़्यादा से ज़्यादा रखें, उस कथा को सुने और कथा को सुनने मात्र से जो भी कोई इस व्रत को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो बीमार है उनको दवाई खाना है, वो तो व्रत नहीं रख सकते हैं। तो इस व्रत का भी एक नियम है कि उसमें
संक्षिप्त में कैसे करें। उस दिन क्या करें कि रोटी खावें, उस दिन सेंधा नमक का भोजन बनावें, उस दिन चावल ना ग्रहण करें, ना लहसुन प्याज का सेवन करें, निरामिष खाना खाएं। उस दिन किसी का चुगली शिकायत ना करें, उस दिन गुस्सा इत्यादि ना करें, घर में झगड़े लड़ाई ना करें। उस दिन समस्त दिन को अपने श्री विष्णु भगवान के चरण में समर्पित करें और मन ही मन 11 अक्षर का जो मंत्र है उसको मन ही मन जाप करते रहे। श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः, श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह का मंत्र का जाप करते करते अपने दिन को व्यतीत करें और रात्रि को जागरण करें। जैसे राजा हरिश्चंद्र को अपने खोए हुए राज की प्राप्ति हुई, धन की, स्त्री के, पुत्र की प्राप्ति हुई, उसी तरह जो भी मनुष्य ये कथा को सुनता है या पढ़ता है उसको समस्त मनोकामनाएं मेरे विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं। इसीलिए आप लोग इस व्रत को ज़्यादा से ज़्यादा करें और कथा को शुरू करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी दया तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी कृपा तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम हरे राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।